आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई और इंसानी कमजोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए। जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबिल के हाथों अपने भाई के कत्ल की सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और इसके भाई का किस्सा बयान किया है। काबिल करफ्त और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि इसका भाई हाबिल रहम दिल और नरम तबीयत का मालिक था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था। हाबिल के नरम दिल होने की एक वजह इसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता। न ही वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है। अपने जानवर पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं लाता। बनी नो इंसान में इजाफे के लिए अल्लाह ने आदम को सिखाया था कि एक वक्त में पैदा होने वाले आपस में हकीकी बहन भाई हैं, और दूसरे वक्त में पैदा होने वालों की आपस में शादी हो सकती थी, जिस तरह कजन्स की शादी आजकल होती है। बस एक साथ पैदा होने वाले आपस में हकीकी बहन भाई थे। इसलिए काबिल के साथ अकलीमा पैदा हुई, और जो कि बहुत ही हसीन और जमील थी, और हाबिल की बहन जो कि इसके साथ पैदा हुई वो खूबसूरत नहीं थी। अब काबिल की शादी हाबिल की बहन से होना थी, जो कि शक्ल सूरत में अकलीमा जैसी ना थी। इसलिए काबिल ने शादी से इनकार कर दिया और अपनी ही जुड़वा बहन से शादी की ख्वाहिश की। लेकिन ऐसा करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए नामुमकिन था, क्योंकि ये शरीयत में हराम था। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम नबी भी थे और रसूल भी। रसूल और नबी में फ़र्क ये है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती। अलबत्ता इसकी तरफ वही नाजिल होती है और मौज़ात अता किए जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों पर ही नाजिल होती है। आदम अलैहिस्सलाम भी चूंकि नबी और रसूल दोनों थे, इसलिए इनकी शरीयत में ये कानून था कि कोई अपने साथ पैदा होने वाली जुड़वा जो कि बहन का दर्जा रखती थी उससे निकाह नहीं कर सकता था, इसके साथ शादी नहीं कर सकता था। काबिल इस कानून की वजह से गजबनाक हो गया था और इस कानून पर ताज्जुब का इजहार करते हुए इस कानून से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए उन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हजूर एक हदिया पेश करो। हदिया इस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़बह करके फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुर्बानी का जो कानून था, इसके कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से आग नमूदार होती और कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कि कुर्बानी कबूल हो चुकी है। अगर ये आग कुर्बानी को न जलाती तो समझ लिया जाता था कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आहर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा और हाबिल ने अपने जानवरों में से एक बहुत ही खूबसूरत जानवर लिया और अल्लाह के हजूर कुर्बान गाह में पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती में से रद्दी खेती का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन जब कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबिल हाबिल पर और गजबनाक हो गया और शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दो। इसने अपने भाई हाबिल को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। इस वक्त तक रोए जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में ये पहला कत्ल है जिसका इर्तिकाब काबिल ने किया, और वो अपने भाई हाबिल के पास गया और इससे बोला कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबिल ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा लो, तेरे गुनाह ज्यादा हो जाएं। चुनाचा एक दिन जब हाबिल आराम कर रहा था तो काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इसके पास आया। इसने वो पत्थर अपने भाई के सर पर दे मारा। इस तरह इसने हाबिल को कत्ल कर दिया और रोए जमीन पर कत्ल की इब्तिदा कर दी। जमीन को पहले खून से रंग दिया। तारीख इंसानी में ये सबसे पहला जुर्म था जो काबिल के हाथों हुआ। कत्ल तो वो कर चुका था, हैरान भी था, परेशान भी हुआ, पशेमान भी हुआ, लेकिन अब सवाल ये था कि वो इस लाश का क्या करे। इस वक्त तक इंसानी जिंदगी मौत से दो चार नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस वक्त तक कोई फौत नहीं हुआ था, इसलिए काबिल को मालूम ही नहीं था कि अब वो इसके साथ क्या करे मुर्दे के साथ। इसी कशमकश के आलम में इसने अपने भाई की लाश को कमर पर उठाया और चल पड़ा।
وہ چلا جا رہا تھا پشیمانی کے عالم میں کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب دوسرا کوا مٹی کھودنے لگا، اس طرح ایک گڑھا تیار کر لیا اور مردے کو اس میں رکھ دیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، اس نے گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ سے فوراً معافی مانگے۔